Good morning, students. Once again, I am here with your book Movements. This is supplementary reader book of English, class 9th, and we are going to read lesson 1. The name of the lesson is The Lost Child, and it is written by Mulkraj Anand. And this is part 2 of this lesson. And you are seeing the picture of the supplementary book that is prescribed for class 9th. It is movement English supplementary reader for class 9th. अभी तक हमने स्टोरी में पढ़ा कि एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है और मेले में विभिन्न प्रकार की चीज़ों को पार करते हुए खुशी खुशी पहुंचता है। रास्ते में उसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे भीड़ की भीड़ मेले की ओर जा रही होती है और प्राकृतिक वातावरण देखता है। वहाँ पे उसको ड्रैगन फ्लाइज मिलते हैं, बटरफ्लाइज मिलती है, डव्स मिलते हैं और इन सब को देखते हुए इतना खो जाता है कि कई बार वो लैग्ड बिहाइंड यानी पीछे रह जाता है माता पिता से। मस्टर्ड फील्ड्स मिलते हैं और वो मस्टर्ड फील्ड के बीच से होकर गुजरता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे कि सोना पूरा पिघला के धरती पर फैला दिया गया हो। इस तरीके से नेचर को एंजॉय करते हुए वो मेले की ओर बढ़ रहा है। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 3 में, आपकी सप्लीमेंट्री बुक रीडर का पेज नंबर 3। लेट्स स्टार्ट। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जैसे जैसे वो गांव के पास पहुंचते हैं ना, दे नियर्ड यानी पास पहुंचना। द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स, बच्चा बहुत सारे दूसरे फुटपाथ्स यानी छोटी छोटी और गलियों से को देख सकता है। फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, यहाँ पर थ्रॉन्ग्स यानी भीड़ है। कन्वर्जिंग मतलब एक साथ बहुत सारे लोग। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, वर्लपूल यानी होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मुख्य केंद्र। तो सारे के सारे जो मुख्य केंद्र है मेला, उसकी ओर भीड़ की भीड़ चली आ रही है ना। कन्वर्जिंग यानी कमिंग टुगेदर, एक साथ वो लोग चले आ रहे हैं। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग, और एक साथ वहाँ पर ये महसूस करते हैं वो लोग कि कभी पीछे हटना पड़ रहा है, रिपेल होना यानी दूर होना, पीछे हटना पड़ रहा है। एंड फैसिनेटेड, आंखें आकर्षित कर रही है मेले की भीड़ भाड़ की ओर, वहाँ के चीज़ों की ओर। बाय द कन्फ्यूज़न ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग, और ये जो चीज़ें बताई गई है, ये संसार में जैसे बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता, कहाँ जाएं क्या करें, वो सारी चीज़ें उसको समझ में आती हैं। बिल्कुल वैसा ही जैसे संसार में एक व्यक्ति अपना कदम आगे बढ़ा रहा हो। अभी ये बच्चे ने मेले के संसार में अपना कदम रखा है। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, यहाँ पे स्वीट मीट यानी मिठाई, स्वीट मीट सेलर यानी मिठाई बेचने वाला, हॉक्ड यानी उसने बेचना आरंभ किया अपना गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। तो स्वीट मीट सेलर जो है वो बेच रहा था गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, और ये जो उसका काउंटर था, ये मेले के एंट्रेंस में ही यानी मेले की जो शुरुआती दुकानें थीं, प्रवेश द्वार की जो दुकानें थीं, वहीं के कॉर्नर पर वो मिठाई बेच रहा था। बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी यहाँ पे। क्राउड प्रेस्ड यानी भीड़, क्राउड यानी भीड़, प्रेस्ड यानी इकट्ठी होना। राउंड हिज काउंटर, उसके काउंटर के आजू बाजू घेरा बना लिया था भीड़ ने। और ये देखें कि उसका मिठाई बेचने का जो आर्किटेक्चर, उसका स्थापत्य था, फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर, यानी जैसे जो स्थापत्य कला होती है, वास्तुशास्त्र होता है, उस हिसाब से उसने अलग अलग कलर के स्वीट्स को अलग अलग तरीके से अरेंज किया था और डेकोरेट किया था यानी सजाया था
विथ लीव्स ऑफ सिल्वर, यानी चांदी की पत्तल और सोने की पत्तलों से उसने अपनी मिठाई को सजाया हुआ था। और विभिन्न कलर की मिठाई थी तो बहुत सुंदर दिख रही थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। बच्चे के मुंह में पानी आ गया, है ना। ओपन आइड यानी आंखें खोल के देख रहा था कि अरे मिठाई रखी हुई है। उसके मुंह में माउथ वाटर्ड यानी मुंह में पानी आना। काहे के लिए पानी आया था? बर्फ़ी के लिए। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, और वो जो बर्फ़ी थी वो उसकी सबसे पसंदीदा मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मरमर्ड। वो धीरे से बड़बड़ाया। बड़बड़ाया मतलब उसने अपनी बात रखी माता पिता के सामने, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy। पर वो ये बहुत अच्छे से हाफ यानी अधूरे मन से वो जानता था कि उसके मम्मी पापा उसके लिए नहीं बर्फ़ी लेंगे, क्योंकि जैसा वो बेग्ड किया यानी बहुत विनम्रता से बोला, उसकी दलील जो है वो आई वांट दैट बर्फ़ी, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए बोला उसने। ये बहुत स्लोली मरमर, धीरे से बड़बड़ाया। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड। वो ये जानता था कि जैसे वो नम्रता से बोल रहा है पर उसका निवेदन, प्ली यानी निवेदन, अपील, वो नहीं सुनी जाएगी। विल नॉट बी हीडेड यानी उसे सुना नहीं जाएगा। हीड यानी सुनना। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, उसके माता पिता बोलेंगे कि वो लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो बिना आंसर की प्रतीक्षा किए वो आगे बढ़ गया, वहाँ से आगे बढ़ गया। अब अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, फ्लावर सेलर यानी फूल बेचने वाला, उसने बेचना चालू किया। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर यानी वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बेचते हैं, उस तरीके से मेले में भी चल रहा था। जो फूल बेचने वाला था वो चिल्ला चिल्ला के बेच रहा था। अ गार्लैंड ऑफ, गार्लैंड यानी माला, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। गुलमोहर एक तरीके का फूल होता है। द चाइल्ड सीम्ड इररेजिस्टिबली ड्रॉन, ऐसा लगा बच्चा अपने आप को रोक नहीं पा रहा है और वो उस फूल वाले की दुकान की ओर खिंचता चला गया। इररेजिस्टिबल यानी बिना रुके, है ना। ही वेंट टुवार्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मरबर्ड। वो उस बास्केट की ओर बढ़ चला था जहाँ पर फूलों का ढेर, हीप यानी ढेर, फूल जो है पड़े हुए थे। ले यानी पड़े रहना, हीप्ड में ढेर में पड़े हुए थे। एंड हाफ मरमर्ड, और धीरे से बड़बड़ाया, आधा बड़बड़ाया। हाफ यानी यहाँ पर फुल साउंड में नहीं बोल रहा है, पर उसके मुंह से वो शब्द निकल रहे हैं जो बड़बड़ाना, कुड़कुड़ाना कि मुझे नहीं मिल रहा है पर मैं चाहता हूँ वो। आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे यह माला चाहिए, मुझे वो माला, दैट यानी वह, मुझे वह माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वेयर चीप। पर वो अच्छे से जानता था, वेल न्यू, अच्छे से जानता था कि उसके पेरेंट्स रिफ्यूज़ कर देंगे, मना कर देंगे वो माला खरीदने के लिए, दोज फ्लावर्स, उन फूलों को खरीदने के लिए, क्योंकि दे वुड से, वो ये कहेंगे, दैट वर चीप, कि वो बड़े सस्ते से हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो इसलिए बिना उत्तर का इंतज़ार किए ही मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ गया। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it। एक आदमी खड़ा हुआ था हाथ में एक खम्बे को पकड़े हुए, पोल यानी खम्बा, होल्डिंग यानी पकड़ना। वे अब वो जो खम्बा पकड़ा हुआ था उस खम्बे में क्या थे? येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स, गुब्बारे थे। बलून्स यानी गुब्बारे थे
गुब्बारों का कलर यहाँ पे बताया गया है, येलो, रेड, ग्रीन यानी पीला, लाल, हरा, बैंगनी, हर कलर के बलून्स उस खंबे में बंधे हुए थे। फ्लाइंग फ्रॉम इट, और उससे दूर को उड़ने को कोशिश कर रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. बच्चा सिंपली कैरीड अवे, सीधे सीधे वो उसके खिंचता चला गया वहाँ पे। वो रेनबो ग्लोरी यानी जैसे कि इंद्रधनुष की भव्यता रहती है, वैसे ही ये जो सिल्कन कलर्स यानी शाइनिंग कलर्स जो थे गुब्बारे के, वो उसे अट्रैक्ट कर रहे थे। और ओवरवेलमिंग डिज़ायर यानी बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा, चाह, डिज़ायर यानी चाह, ओवरवेलमिंग यानी अति से ज़्यादा, जिसे दबाया नहीं जा सकता, ऐसी इच्छा उसकी थी कि उनको वो पजेस कर ले, मतलब पा ले। एक भी नहीं, पजेस देम ऑल, सारे के सारे वह पाना चाहता था। बट ही वेल न्यू his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. पर वो ये बहुत अच्छे से जानता था कि उसके मम्मी पापा उसके लिए कभी भी बलून्स नहीं खरीदेंगे। नेवर यानी कभी नहीं खरीदेंगे। बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज़, क्योंकि वो ये बोलेंगे कि तुम बहुत बड़े हो चुके हो, इतने छोटे नहीं हो कि तुम बलून से खेलो। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, इसलिए वो आगे बढ़ गया। फार्दर यानी दूर को, आगे को चला गया। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. एक स्नेक चार्मर यानी होता है सपेरा, सांप के जो खेल दिखाता है उसको बोलते हैं स्नेक चार्मर। स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, वो फ्लूट बजा रहा था, जिसको हम बीन बोलते हैं। वैसे फ्लूट यानी होता है बांसुरी, पर यहाँ पर जो सपेरा यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं बीन। तो वो बीन बजा रहा था, और बीन उस सांप के पास ले जा के बजा रहा था कि जो सांप कॉइल्ड यानी यहाँ पर कुंडली मार के बैठा हुआ था एक बास्केट में। इट्स हैड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, उसका सिर ऊपर को उठा हुआ था, और उसका जो बेंड था, सिर का जो मोड़ था, बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि हंस की गर्दन हो। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall, जबकि वो जो म्यूज़िक थी उस सांप के इनविजिबल ईयर्स को में, यानी उसके कान जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहे, इनविजिबल यानी अदृश्य, कानों में वैसे ही पहुंच रहा था जैसे कि कोई इनविजिबल वाटरफॉल हो, यानी दिखाई नहीं दे रहा है कोई झरना, लेकिन उसकी रिपलिंग यानी उसकी लहर की जो ध्वनि थी वो हमारे कानों तक पहुंचती है। वैसे ही सांप के अदृश्य कानों में बीन की ध्वनि पहुंच रही थी। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोआर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फार्दर। पर वो ये जानता था कि उसके पेरेंट्स ने उसको फॉरबिडन किया है, मना किया है। फॉरबिड यानी मना करना, कि ऐसा भद्दा, क्वार्स म्यूजिक यानी भद्दा संगीत नहीं सुनना है। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जैसा कि सपेरे लोग बजाते हैं संगीत। ही प्रोसीडेड फार्दर, वो आगे बढ़ गया। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, वहाँ पर अब जब आगे बढ़ा तो उसने देखा एक राउंड अबाउट, गोल वाला झूला, गोल झूला जिसमें कहीं पे घोड़े लगे रहते हैं, कहीं पे चेयर रहती हैं, कहीं पे कैमल रहता है, वो जो धरती के समानांतर गोल गोल चलता है, वो वाला झूला।
स्विंग यानी झूला। Men, women and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. बहुत सारे महिलाएं और पुरुष बच्चे व्हर्लिंग मोशन में, गोल गोल जो घूमने वाला मोशन रहता है, जिसमें सेंटर में एक खंभा रहता है और उससे सारी ये जो घोड़ा या वो जो चेयर रहती है, कुर्सी या फिर कैमल जो उसमें जिस पर बैठते हैं लोग, वो दूर को फिकाते हैं, यानी गोल गोल जैसे जैसे घूमता है और वो व्हर्लिंग यानी उस गोल घूमने वाले मोशन में आगे बढ़ते जाता है। श्रीक्ड एंड क्राइड विथ डिजी लाफ्टर, चीखते हैं, चिल्ला, खुशी से, श्रीक्ड यानी यहाँ पे खुशी से चीखना, क्राइड चिल्लाना, विथ डिजी लाफ्टर और उनकी हंसी की खनखनाहट जो है वो सुनाई पड़ते जाती है। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, बच्चा उनको बड़ी लालसा से, इंटेंटली यानी बहुत ज़्यादा इच्छा थी उसकी, आशय था कि वो भी बैठ जाता, तो देख रहा था उनको। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, फिर उसने बहुत ज़्यादा बोल्ड होके, अभी तक वो हाफ यानी हल्की रिक्वेस्ट रहती थी, आधा बड़बड़ाता सा था, लेकिन अब उसने बोल्ड रिक्वेस्ट की। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मुझे राउंड अबाउट में इस झूले में जाना ही है। प्लीज़ फादर मदर, प्लीज़ मम्मी, प्लीज़ पापा, मुझे झूले में बिठाल ही दीजिए। कम टू द नेक्स्ट पेज। देयर वॉज नो रिप्लाई, बच्चे को कोई जवाब सुनाई नहीं पड़ा। ही टर्न्ड टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो पलटा अपने माता पिता को देखने के लिए। दे वेयर नॉट देयर, पर उसके मम्मी पापा वहाँ पर नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उसके सामने मम्मी पापा नहीं थे। ही टर्न्ड टू लुक ऑन आइदर साइड, उसने आजू में भी देखा, बाजू में भी, दोनों साइड में देखा। दे वेयर नॉट देयर, उसके मम्मी पापा वहाँ पर नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, पीछे भी उसके मम्मी पापा का कोई निशान नहीं था। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father!" उसके अंदर से एक जोर की रुलाई फूट पड़ी, उसके ड्राई थ्रोट में। अभी तक आया था वो मेले में, उसने कुछ खाया पिया नहीं था, उसके सूखे गले से जोर की रुलाई फूट पड़ी, जोर से चीख कर रोने लगा। विथ अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, अचानक से उसने अपने बॉडी को धक्का दिया। ही रेन, वो दौड़ पड़ा, वहाँ से जहाँ वह खड़ा था वहाँ से दौड़ पड़ा। क्राइंग इन रियल फियर, अब वो जो रो रहा था उसको सही में बहुत डर लग रहा था। मदर फादर, चिल्ला चिल्ला के रो रहा था, माँ पिताजी। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आँखों से आंसू बह रहे थे। हॉट एंड फायर्स, आंसू जो गरम गरम आंसू थे, और फायर्स जो भयभीत करने वाले थे। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वर्स्ड विथ फियर, उसका चेहरा जो आंसुओं से धुल चुका था, कन्वर्स्ड विथ फियर, डर से कांप रहा था। यहाँ पे कन्वर्स यानी होता है दौरे पड़ना, कांपना अचानक से, तो वो डर के कारण कांप रहा था। अ पैनिक स्ट्राइकन, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। पैनिक स्ट्राइकन यानी होता है भयांकर, भय आतंकित होना। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, वो एक ओर पहले भागा। देन टू द अदर, फिर वो दूसरी ओर भागा। हिदर एंड दिदर, यहाँ वहाँ, इधर उधर। हिदर एंड दिदर यानी यहाँ वहाँ या इधर उधर। इन ऑल डायरेक्शन, हर दिशा में भागा। नोइंग नॉट वेयर टू गो, वो ये नहीं जानता था कि कहाँ जाऊँ। मदर फादर ही वेल्ड, चिल्ला रहा था, वेल्ड यानी चिल्ला रहा था, माँ पिताजी। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी, उसकी जो पीले रंग की पगड़ी थी, टर्बन यानी पगड़ी, वो भी खुल चुकी थी। अनटाइड यानी खुल चुका,
टाइड यानी बांधना और अनटाइड यानी खुल जाना। एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी, और उसके कपड़े धूल भरे हो चुके थे। यहाँ पर हम आज का लेसन समाप्त करते हैं। अगले लेसन में हम ये अगले वीडियो में हम ये जो लेसन है ये कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ तक हमने आज अपना किया है पूरा। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये लेसन पूरा हो जाएगा। तो यदि आपको पसंद आ रहा है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे अहेड।